नहरी मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से राब्ता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात तय पा गई। वज़ीर आज़म के तुर्की से वापस पहुँचने पर मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी नहरों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। जहाँ से निकलती है वहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि पानी की लेवलिंग होनी होती है। ये चोलिस्तान से शुरू कर दी गई। आप वहाँ पे पानी देना चाह रही हैं, तो कौन सी नहर है जिसका पानी बंद करके वहाँ पे देंगे? इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ कारपोरेट फार्मिंग के जरिए जो जुल्म करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम अजला के गरीब किसानों के साथ खड़ी है। इस पानी के इशू पे उनके साथ मिलकर जहाँ पे मुजाहरे करने पड़ेंगे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजिर है। नून लीग वाले ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंसूर बोले, कौन सी नहर बंद करके नई नहरों को पानी दिया जाएगा? सिंध का पानी छीन कर किसी और को दे दो, ये नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सदर के पास इंतजामी काम की मंजूरी देने का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत को 1 साल हो गया, अब तक CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। पंजाब हुकूमत किसानों के साथ जुल्म करने जा रही है। सूबे में बुनियादी सेहत मराकज के तज़ीनो आराइश करके निजकारी की जा रही है। केनाल की वजह से सूबे को आपस में ना लड़ाया जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा, नून लीग वालों ने पंजाब के अरबों की ज़मीन बेच दी। खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क बचाया है। पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रही हैं। सिंध हुकूमत ने किसानों के लिए क्या किया है? पहले सिंध हुकूमत से पूछे, फिर हमसे सवाल करें। नदीम अफजल चंद अपने गिरबान में झांके। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असम बुखारी का PP रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, नदीम अफजल चंद PTI को छोड़कर हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद ऐसी बातें ना करें, हमें जवाब देना आता है। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक उरमानी ने कहा, पंजाब में किसान की तरक्की और खुशहाली के लिए ठोस मनसूबाबंदी की गई है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान के लिए क्या इकदाम किए गए? PTI दौर में ब्लैक में भी खाद नहीं मिलती थी। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 1 साल के दौरान 20,000 ट्रैक्टर किसानों को मिलेंगे। सिंध भर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। खैरपुर, कराची, हैदराबाद, कंदकोट और मोटरवे समेत सिंध भर में मुखला, कॉम्प्रेस जमातें, ताजिर और ख़वातीन तंजीमें सरापा एहतजाज। खैरपुर में मुखला का 6ठे रोज़ भी धरना। कंदकोट में इंडस हाईवे पर 48 घंटों से एहतजाज जारी। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इंडस हाईवे पर मुकम्मल तौर पर बंद, ड्राइवर परेशान। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से कोयले से भरे ट्रक में आग लग गई। सांगड़ में जुडिशल कॉम्प्लेक्स तीसरे रोज़ भी बंद। घोटकी में कौमी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, मुसाफिर परेशान। हुकूमत की इन जंगी जराइम की पुष्टपनाही कर रही हैं। इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदअमनी की सूरत हाल अब नाकाबिल बयान है। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं पे। मुसल्लह तंजीमें, मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिर रहे हैं और आम लोग ना अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकते हैं, ना इत्मीनान के साथ वो कोई बाल बच्चों के लिए कमा सकते हैं। हुकूमती कारकर्दगी सिफर, आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बेअमनी की सूरत हाल नाकाबिल बयान है। कहीं हुकूमती रिट नहीं, मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिरते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, JUI माइंस एंड मिनरल बिल मुस्तरद करती है। धांधली के नतीजे में कायम हुकूमतें अवामी मसाइल के खात्मे में नाकाम हो चुकी। कौम को शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात की ज़रूरत है। सूबों के हुकूक छीने गए तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। ऑपोजिशन जमातों में कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं, मगर राबता कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की मुकम्मल। वतन वापस पहुँच के 2 रोज़ा दौरे में शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक तुर्की सरबराहान का मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR और दीगर कमेटी में शामिल। मरासले के मुताबिक कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायज़ा निज़ाम के नफाज का जायज़ा लेगी। FBR के मौजूदा 360 डिग्री मॉडल का फ्रेमवर्क और नताइज का तज्ज़िया करेगी। कानूनी और इंतज़ामी तब्दीलियों की ज़रूरत का भी तयन भी कमेटी के दायरे कार में शामिल होगा। कमेटी 30 दिन में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी सरमायाकारों को IT और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी मालियाती इदारों और अमरीकी कॉरपोरेट लीडर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में निजी शोबे के अहम किरदार पर जोर। कहा, आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस से निमटने के लिए निजी शोबे के ताउन की ज़रूरत है। अमरीकी कंपनी की जानिब से मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी करने का इंदिया। आलमी बैंक के नायब सदर का मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़जाना सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से भी मिले। पाकिस्तान के बेहतर होते हुए मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना मजीद कम कर दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% किया गया। ग्राउंड अकाउंट खसारे का तखमीना GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। रवा माली साल पाकिस्तान के मुआशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा। रवा माली साल IMF की पाकिस्तान में अफरात ज़र में बेहतरी की पेश गोई। अगले माली साल भी ग्रांट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने की तवक्को। IMF की हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत। अफगानिस्तान में अमन होने तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। खित्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए। कुछ मामलात पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर कहते हैं कि माइंस बिल पर वफाक को कोई इख्तियार नहीं दिया। पूरे सूबे के लिए हेल्थ कार्ड ला रहे हैं। सेहत के शोबे के लिए आइंदा बजट में रकम बढ़ाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है। ग्रैंड अलायंस का पहला मुतालबा नए इंतखाबात कराना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की पीठ पर वार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुआफ़ी मांगे तो क्या सब खत्म हो जाएगा। मजीद कहा, 706 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा है, मईशत कैसे चल सकती है। बानी PTI की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका। अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने पंजाब हुकूमत की अपील निपटा दी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। मुलजिम टेस्ट कराने के लिए ताउन नहीं कर रहा। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, ज़ेर हिरासत शख्स कैसे ताउन नहीं कर रहा। किसी कत्ल और जिना के मुकदमे में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही फुर्ती दिखाएगी। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मजीद कहा, हम छोटे सूबों के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। 3 रुकनी बेंच ने चंद रोज पहले एक ऐसा केस सुना जिससे दिल में दर्द होता है। एक शख्स 8 साल तक कत्ल के जुर्म में जेल के डेथ सेल में रहा। केस की समाअत मुकर्रर हुई तो बाइज्जत बरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा के जिस्मानी रिमांड के केस की समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि उमर सरफराज चीमा वही हैं जो गवर्नर पंजाब रहे। PTI वकील ने कहा कि जी वही हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उमर सरफराज चीमा 9 मई को पिस्तौल से मुसल्ला थे, बरामदगी करनी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 माह में फैसले का हुक्म दे चुकी है। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस में कारकुनों पर फर्द जुर्मायद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए, हर जगह ये कहा जाता है कि मुकदमात दर्ज हो गए, ट्रायल नहीं हो रहा। ये आप लोग ही कहते हैं, या तो ये कह दें कि मुकदमात का ट्रायल ना हो। वकील सरदार मारूफ ने कहा
कि वो बात उन केसेस की नहीं है, ये सियासी केसेस की बात है। अदालत का राजा राशिद हफीज को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पीके एक्ट में तरमीम के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त, अदालत का वफाकी हुकूमत को 1 माह में जवाब जमा कराने का हुक्म। पीटीए और पेमरा को भी नोटिस। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस जवाद एहसनुल्लाह ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा पीके एक्ट में तरमीम आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि दूसरे ममालिक में जाकर भीख मांगने वालों के लिए नया कानून ला रहे हैं। एडवांस प्रोफाइलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। वापस आने वाले गदागरों को मुकदमा दर्ज करा के सजाएं भी मिलेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि सऊदी अरब की जानिब से दी गई फहरिस्त के मुताबिक 4300 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए जा चुके हैं। राजा खुर्रम नवाज का कहना था कि हमारे मुल्क से कानूनी तौर पर जाकर आगे डंकी लगाई जाती है। ईरान या तुर्की का वीज़ा लेकर लोग यहाँ से जाते हैं। हुकूमत का इस्लामाबाद में अवामी सहूलत के लिए मुतअद्दिद नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी मंसूबों की बाज़ाब्ता मंजूरी। ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और मज़ीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक के मुकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का फैसला। ब्लू एरिया में मुकम्मल शुदा पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल कर दिया जाएगा। अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद के अरकान असम्बली आरिफ महमूद गुल आगा अली हैदर से गुफ्तगू। कहा पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना ही मुस्लिम लीग नून का काम है। मुलाकात में सियासी अमूर और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का अगले साल गंदम की कम काश्त करने का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कोकर का कहना है कि गंदम पैदावार की लागत 3400 रुपये है, लेकिन कीमत 2000 फीमन मिल रही है। काश्तकार सिर्फ मेहनत का सिला मांग रहा है, खैरात नहीं। गंदम की कीमत चाहिए। क्या हम गंदम जला दें? किसान अगली फसल कहाँ से काश्त करेंगे? आइंदा साल गंदम की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आएगी तो अवाम परेशान होंगे। हम तो मजदूर हैं और किसान लोग हैं, लेकिन अवाम क्या करेंगे? गंदम का मसला सूबाई या ज़िलाई नहीं, कौमी मसला है। सियासी जमातें गंदम पर सियासत ना करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज किसानों से मिलना नहीं चाहती। गंदम इंपोर्ट करके डॉलर कमाएंगे, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। पंजाब के तालीमी इदारों में दाखिले से पहले तलबा का थैलेसीमिया टेस्ट लाजिम करार। इतलाक स्कूलों, कॉलेजेस और दीनी मदारिस पर होगा। पंजाब असम्बली में बिल मंजूर। टेस्ट रिपोर्ट्स बोर्ड्स को दाखिला फॉर्म के साथ जमा कराना ज़रूरी होगा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने तमाम रिजल्ट्स का डेटाबेस बनाएगा। हुकूमत मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए मुफ्त टेस्टिंग का बंदोबस्त करेगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। लाड़काना और दादू गर्म तरीन शहर, पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। सखर का दर्जा हरारत 45, हैदराबाद का 44, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर का 42 और कराची का 38 डिग्री रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का अवाम को धूप में ना निकलने और पानी पीने का मशवरा।